गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और अपने हिंदू धर्म में इस त्यौहार का बहुत महत्व है और जो भी नए काम हैं आज शुरू करे जाते हैं। बसंत पंचमी के साथ आज एक और दिन भी है, वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस। बालक वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस। क्या बच्चों आपने आज से पहले वीर हकीकत राय का नाम तो सुना ही होगा, जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं वो उनसे परिचित हैं। हमने एक बार अपने एक मित्र से पूछा कि भाई आप हकीकत राय जी को जानते हैं क्या? तो मित्र बोला हमारा कि देखो ही हकीकत राय जी के बारे में हम इतना जानते हैं कि दिल्ली में एक बस अड्डा उनके नाम पे बना हुआ है। हमने कहा हाँ चलिए, ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है और सरकार ने ये तो किया है उनके लिए। तो आज हम लोग वीर हकीकत राय जी के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे। वास्तव में वो एक बालक थे, बिल्कुल आप जैसे नन्हे मुन्ने बालक, और हिंदू पंजाबी परिवार में जन्म हुआ था उनका। और हिंदू पंजाबी परिवारों में बहुत वीर बालक हुए हैं बच्चों। गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बच्चे थे वो भी बहुत वीर थे और उन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया। तो वीर हकीकत राय का आज बलिदान दिवस है, बसंत पंचमी के दिन होता है और उसको हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले वीर हकीकत राय जी का जन्म बच्चों सियालकोट में हुआ था और सियालकोट आज पंजाब प्रांत में है और वो जो पंजाब प्रांत का जो हिस्सा है वो अब बच्चों पाकिस्तान में है। तो सियालकोट में बच्चों इनका एक जन्म धनाढ्य परिवार में हुआ था। इनके पिता एक व्यापारी थे और इनका जन्म जो हुआ था, कई जगह अलग अलग एविडेंस है इनके जन्म के, अलग अलग तारीखें लोग बताते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो उसकी तारीख तो नहीं कंफर्म है, मगर 1728 ईस्वी में इनका जन्म जो हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बच्चों 1728 ईस्वी में। मुगल शासन था और आप समझ लीजिए कि मात्र 14 वर्ष की आयु में इनकी शहादत हुई, इनका बलिदान हुआ। 1742 ईस्वी में बच्चों वीर हकीकत राय जी का बलिदान हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके पिता सियालकोट के एक व्यापारी थे जिनका नाम भागमल था और इनकी माता कोरमा देवी थी। साथ ही ये बहुत कुशाग्र बुद्धि के बच्चों बालक थे और इन्होंने बचपन 4-5 वर्ष की आयु में हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और उसके पश्चात सरकारी एक आदेश आया कि भाई सभी बच्चों को या सभी सरकारी जगहों पर अब फारसी में ही सारे कामकाज होंगे। तो इनके पिता जी ने ये सोचा कि चलो इनको भी, भागमल जी ने सोचा कि इनको भी फारसी पढ़वाई जाए। तो एक मदरसे में इनका प्रवेश करवा दिया गया। वीर हकीकत राय का प्रवेश 10 वर्ष की आयु में एक मदरसे में करवा दिया गया। वहां ये शिक्षा ग्रहण करते रहे। आमतौर पर बच्चों में बहस होती ही है, तो जैसे आप में भी किसी बात में कई लोगों में विवाद हो जाता होगा, तो वहां पे एक विवाद धर्म को लेकर बहस हो रही थी। तो अब बहस ज्यादा बढ़ गई तो मुस्लिम बच्चों ने सीमा पार करते हुए माँ दुर्गा के ऊपर टिप्पणियां करना शुरू कर दी। तो वीर हकीकत राय को बहुत बुरा लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इसका विरोध किया और बड़ी शालीनता से उन्होंने विरोध किया और कहा कि जो टिप्पणी आप माँ दुर्गा या हमारे आराध्यों पर कर रहे हैं, यही टिप्पणी अगर हम आपकी फातिमा बीवी पे करें तो आपको कैसा लगेगा। ये सुनते ही विवाद उत्पन्न हो गया। मुस्लिमों का राज्य था उस समय, मुस्लिम बाहुल्य थे। उन्होंने बड़ा तूल दिया इसको और उन्होंने कहा नहीं, ये आपने बहुत गलत कहा है और आपको सजा मिलनी चाहिए। वहां के जो मौलवी थे उन्होंने कहा। और जब बात उनके पिता तक पहुंची, बात और बढ़ गई, तो ये मामला फिर सियालकोट की मुल्सिफ मजिस्ट्रेट जो होते थे उनके पास पहुंचा। मुल्सिफ मजिस्ट्रेट ने कहा कि देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो आपस में बहस करते ही हैं, तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है और ना बालक हकीकत राय ने कुछ ऐसा गलत कहा है, तो इसलिए कोई ऐसा मामला नहीं बनता है, आप लोग घर जाइए। मगर वहां के जो धर्मांध मुस्लिम थे, मौलवी, वो नहीं माने
उन्होंने कहा नहीं, हम इसको फिर आगे और बड़ी अदालत में ले जाएंगे। तो सियालकोट से उन्होंने कहा अब आप ये शिकायत लाहौर में करेंगे। तो आप समझिए कि उस समय बच्चों 2 दिनों तक पैदल बिना किसी सुविधा के बालक हकीकत राय को पैदल चलवाकर सियालकोट पहुंचाया गया। जब सियालकोट में सूबेदार के पास मामला पहुंचा तो सूबेदार ने भी बिल्कुल वही टिप्पणी करी कि ये तो बच्चों का मामला है, 14 वर्ष का अबोध बालक है ये, और इसको क्या सजा दी जानी चाहिए, बच्चों की बहस का मामला है, इसमें कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो फिर भी मगर मौलवी नहीं माने, और मौलवियों जो उस समय के मौलवी थे उनका प्रभाव राजशाही पे बहुत ज्यादा रहता था। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको तो सजा दी जानी चाहिए, अब ये आप कैसे छोड़ सकते हैं, इतना इन्होंने फातिमा बीबी के ऊपर टिप्पणी करी है। तो मौलवियों ने कहा कि आप ऐसा करिए कि इसका जो फैसला है वो मौलवियों पे, धर्म संसद पे एक तरह से छोड़ दीजिए। अब मजबूरी में सूबेदार ने कहा चलिए ठीक है, फिर आप ही इसका फैसला करिए। तो मौलवियों ने कहा कि देखिए ये जो है ईश निंदा का मामला है, इन्होंने फातिमा बीबी की निंदा करी है, और इसका तो एक ही केवल एक प्रावधान है कि पत्थरों से पीट पीट के इनकी हत्या कर दी जाए, इनको मार दिया जाए। अब जब ये फैसला हुआ तो सियालकोट के बाद लाहौर में उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए। अब जब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने मौलवियों से कहा कि देखिए हमें 1 दिन का समय दीजिए। मौलवियों ने कहा हाँ आपके पास 1 दिन का समय है, अगर एक शर्त रखी फिर मौलवियों ने कि अगर ये हकीकत राय मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें तो फिर इनकी जो जान है वो छोड़ी जा सकती है। तो अब आप ये समझिए कि पूरी रात उनकी माता और पिता हकीकत राय को समझाते रहे, बेटा अब जो हुआ वो हुआ, अब आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लीजिए, कम से कम तुम बेटा जीवित तो रहोगे। तो हकीकत राय ने कहा माता आपने जो हमें शिक्षा दी है ये तो उसके विरुद्ध हो जाएगा, हमने जब कुछ गलत नहीं किया है तो उसकी सजा हमें जबरदस्ती दी जा रही है, और उसको रोकने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, आपकी शिक्षा के खिलाफ है। तो उनकी माता भी बेचारी निरुत्तर हो गई और कोई जवाब नहीं था उनके पास। अगले दिन सुबह एक गड्ढा खुदवाया गया और हकीकत राय को उसमें दबवा कर केवल सर बच्चों बाहर निकलवाया गया उनका, और एक मुनादी पिटवाई गई कि जिसको भी पत्थरों से मार मार कर सजा देनी हो हकीकत राय को वो आ सकता है। तो मैदान में वहां हजारों की भीड़ जमा हुई, लोग बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आए, और उस समय बच्चों जिस समय ये काम चल रहा था उस समय हकीकत राय की पत्नी जो उनके ही समकक्ष थी, लक्ष्मी उनका नाम था बच्चों, वहीं पे आने जाने वाले लोगों को जल अर्थात पानी पिला रही थी और रोती जा रही थी। वो भी देखिए अपना काम कर रही थी। अब लोगों ने पत्थरों की बरसात शुरू करी तो हकीकत राय जय श्री कृष्ण बस इसी प्रकार का जाप करते रहे और पत्थरों को सहते रहे। ये देखकर बच्चों वहां जल्लाद खड़ा था, उसको भी दया आई कि अब इनकी जान जल्दी से निकल जानी चाहिए। तो उस जल्लाद ने फरसे से वीर हकीकत राय की बच्चों गर्दन अलग कर दी। अब इतना मार्मिक दृश्य उस समय पैदा हुआ। आप समझिए कि उनकी जो पत्नी थी, आप पत्नी की एज आप समझिए कि अब बताया कि जब वीर हकीकत राय की उम्र उस समय 14 साल थी तो उनसे पत्नी छोटी ही रही होंगी। तो अभी बच्चों ये देख के बेहोश होके वहीं गिर गई और उसी दिन उनके भी प्राण चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों की। उस समय आप देखिए कि अपने देश पर बलिदान होने वाले इतने वीर बालक वीर हकीकत राय को आज हमें याद करना चाहिए और हमें भी अपने धर्म अपने देश के प्रति सदैव ईमानदार रहना चाहिए। धन्यवाद।